बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहब तरामीम केस की समाअत हुई और इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए आज दूसरी पेशी थी। वहाँ पे क्या कुछ हुआ उसके अहम नुकात आपके सामने रखेंगे। जबकि आज फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और उसका जो एलामिया आया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मैसेज छुपा हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो एक वीडियो और जो पैगाम जारी किया गया 1971 के हवाले से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लिए एक तशवीश का बाइस बन रहा है कि अब हुकूमत उसके ऊपर अमली इक़दाम उठाना उसने शुरू कर दिए हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की तरफ। आज नहब तरामीम केस की समाअत थी, लेकिन एक नुक्ता मैं आपके सामने रख दूँ। जब से इमरान खान साहब की इसमें यानी पेशी वाला मामला स्टार्ट हुआ है तो जो बुनियादी केस है नैब तरामीम का वो तो पस मंज़र में चला गया है, लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात और उनसे मुताल्लिक जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आ गई हैं पेश मंज़र में, तो ख़बर भी वही होती है। तो आज इमरान खान साहब को पिछली समाअत की निस्बत जो मौका दिया गया, क्योंकि पिछली समाअत के 2.5 घंटे जो थे वो खामोश रहे थे, उनको गुफ्तगू का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें इमरान खान साहब को गुफ्तगू का मौका मिला और चीफ़ जस्टिस साहब के साथ उनका मुकालमा भी हुआ। लेकिन अगर समाअत को तरतीब के साथ देख लें तो जब इसका आगाज़ हुआ, कल भी गुजारिश की थी आपको कि KP हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई और उसमें इस्तदा थी कि इस मुकदमे की समाअत जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, यानी कि उसको YouTube के ऊपर बराह रास्त दिखाया जाए। तो जब आगाज़ हुआ समाअत का तो इसके ऊपर बात शुरू हुई, मामला ज़ेर गौर आया, तो वहाँ पर इख्तिलाफी आवाज़ जो है वो पैदा हुई और वो थी जस्टिस अतर मिनल्लाह की। उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल ये मफाद आमा का मुकदमा है और इसकी जो समाअत है उसको बराह रास्त नशर होना चाहिए। जबकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब उनका मौक़िफ़ इसके बरक्स था। तो यहाँ पे थोड़ा डेडलॉक पैदा हुआ। उसके बाद अदालत की जानिब से समाअत में वक्फ़ा कर दिया गया इस इशू के ऊपर मशावरत के लिए। पिछली जो समाअत थी जिसमें इमरान खान थे तब भी वक्फ़ा हुआ था, मशावरत हुई थी कि इमरान खान साहब को पेशी का मौका दिया जाए या ना दिया जाए। फ़ैसला हुआ था कि वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी का मौका दिया जाए। तो आज जो वक्फ़ा हुआ, बड़ी उसमें गैर मामूली बात ये थी कि वो वक्फ़ा या वो मुशावरत का अमल वो कमो बेश 1 घंटे पे मुहित था। 55 मिनट टू बी प्रिसाइज़, 55 मिनट के लगभग जो है ये मुशावरत का अमल जारी रहा और उसके बाद अदालत ने आके फ़ैसला सुनाया कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं होगी। लिहाजा KP हुकूमत की जो दरख्वास्त थी या इस्तदा थी उसको अदालत की जानिब से मंजूर नहीं किया गया। अब ये जो 55 मिनट की मशावरत का अमल था इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई कि इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई कि 5 जज साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं और एक सवाल है कि आया उनको ये इनकी दरख्वास्त मंजूर की जाए या ना की जाए, यानी कि इमरान खान की लाइव स्ट्रीमिंग ये जो आज की कवरेज है समाअत है उसकी दी जाए या ना दी जाए। इस एक इशू के ऊपर 5 जज साहिबान को आखिर 1 घंटे की मशावरत क्यों करना पड़ी। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है, मेरी ज़ाती राय में जो मामला ज़ेर गौर हुए होंगे उसका पॉलिटिकल पहलू जो है ना वो फ़ैसले की बुनियादी वजह होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ सारी ख़बरें जुड़ी हुई हैं, आजकल जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं, और अगर उसके अंदर ये अगर लाइव स्ट्रीमिंग अगर दे दी जाती तो इसके अंदर से एक नया जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुल जाता कि इमरान खान साहब गुफ्तगू करते, यानी अगर उनकी गुफ्तगू के 10 जुमले हैं तो उसके 20 मतलब निकाले जाएंगे और 20 मतलब होंगे तो उसके ऊपर 20 टॉक शोज़ होंगे वगैरह वगैरह। बहस का दायरा कार जो है वो बड़ा वसी व अरीज़ हो जाता है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो मुहर्रिकात हैं उनके पेश नज़र मुमकिन है कि अदालत की जानिब से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त न दी गई हो। बहरहाल इजाज़त नहीं मिली, कार्रवाई आगे बढ़ी। तो इमरान खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उसका आगाज़ चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद किया और उनका पहला क्वेश्चन था इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब आप ख़ुद अपने दलाइल देंगे या अपने वकील पर इन्हिसार करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो ख़ुद जो है आधा घंटा बात करना चाहेंगे। उस आधे घंटे की गुफ्तगू का जो हासिल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने उनसे इस्तदा की कि मैं यहाँ पर कैद तन्हाई काट रहा हूँ और एक कर्नल साहब जो हैं वो पूरी जेल को कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा मुझे वकील से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और इसके अलावा मुझे जो मुताल्लिका मवाद है वो भी फराहम नहीं किया गया। तो ये इसके ऊपर अदालत से इस्तदा की उन्होंने चीफ़ जस्टिस से कि आप हुक्म जारी करें कि मेरी वकील के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको कहा कि आपकी ये दोनों इस्तदाएँ जो हैं, यानी कि एक तो उनको मवाद फराहम करने की जो केस से मुताल्लिक है वो भी आपको फराहम होगा और वकील भी आपसे मुलाकात करेंगे। तो इमरान खान साहब की ये इस्तदा इस हद तक तो मंजूर हो गई। और इसके अलावा उनकी जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया
ये एक और इस्तदा थी उनकी कि 8 फरवरी और इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ मेरी 2 दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। इसके ऊपर भी उन्होंने दरख्वास्त की कि उनको सुना जाए। तो इसके ऊपर जज साहब ने पूछा, काजी फ़ाइज़ साहब ने, कि आपके इसमें वकील कौन है? तो उन्होंने कहा हामिद खान साहब मेरे वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको पता है कि केसेस जल्दी किस तरीके से लगते हैं। तो ये बात कहकर उन्होंने यहाँ मामला ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि ये मेरी जो 2 दरख्वास्तें हैं ये मुल्क की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसमें वाकई इंतहाई अहम जो है मामलात हैं उनकी दरख्वास्तों में। एक जो बिलखुसूस 8 फरवरी वाली है वो इस हुकूमत के लिए बड़ी, यानी कि जिसको कहते हैं ना, उनकी दुखती रग है। अगर मामला इस तरफ आता है 8 फरवरी वाले मामले की तरफ, यानी कि फॉर्म 45 और 47 नताइज जिस तरीके से आ रहे थे उनका रुकना, फिर उन रद्दोबदल, फिर 3 दिन तक नताइज आने का सिलसिला जारी रहना, तो ये किसी भी तौर पर इस हुकूमत को यानी पसंद नहीं है कि ये मामला खुले, जबकि तहरीक इंसाफ का पूरा जोर है कि किसी भी तरह ये मामला खुले। तो बहरहाल इसकी केस की जो मज़ीद समाअत थी वो अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई अदालत की जानिब से। अलबत्ता तारीख नहीं दी गई, जज साहिबान की अवेलेबिलिटी के मुताबिक अगले हफ्ते इसकी दोबारा समाअत होगी। सो पॉइंट ये है कि अगले हफ्ते फिर इमरान खान साहब को यहाँ अपीयरेंस का एक मौका दस्तियाब होगा और फिर वो जज साहिबान से शायद गुफ्तगू कर पाएँ। बहरहाल जो आज की उनकी इस्तदा और गुजारिशात थी वो हमने आपके सामने रख दी। नंबर 1, उनको गुफ्तगू का मौका मिला, उनकी एक इस्तदा मंजूर हुई। दूसरी के ऊपर उन्होंने तवज्जो दिलाई। और तीसरी चीज़ जो थी कि वकला से इजाज़त मिलने की इजाज़त नहीं है वो दे दी गई, मवाद उनको फराम कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जब गुफ्तगू थोड़ी सी और करना चाहिए जो कि केस से हट के थी, तो वहाँ पर चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से उनको कहा गया कि आज का ये केस नैब तरामीम से मुताल्लिक है तो अपने आप को उसी पर महदूद रखें। तो यानी कि उनको फिर इससे ज़्यादा गुफ्तगू की इजाज़त नहीं मिली। ये तो एक आज का अहम मामला हो गया। जबकि आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और वो फ़ैसला उस ट्वीट के तनाजुर में है जो इस वक्त हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और वो है इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से 1971 के वाक़ये से मुतालिक एक वीडियो और उसके साथ उनका लिखा हुआ टेक्स्ट जो कि इस वक्त भी मौजूद है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस इशू के ऊपर तकसीम पैदा हो गई है। जो बानी चेयरमैन हैं यानी कि इमरान खान साहब, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि ट्वीट बिल्कुल दुरुस्त है। जो अंदर से इंप्रेशन आ रहा है, अगर उनका ये मौक़िफ़ ना होता, यानी कि वो इसको गलत समझ रहे होते, तो फिर अब तक वो ट्वीट डिलीट हो चुकी होती। लेकिन वो ट्वीट जो है अपनी जगह मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की कॉन्सेंट इसमें शामिल है कि ये दुरुस्त है, इसलिए वो अपनी जगह मौजूद है। ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है। अब आ जाए बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। परसों उनका बयान आया और उस बयान के अंदर उन्होंने, वीडियो बयान था बाकायदा, उन्होंने डिस्टेंस किया कि इमरान खान साहब को हर चीज़ का पता नहीं होता, लिहाजा उन्होंने ये कोशिश की इस्टेब्लिश करने की कि गोया इमरान खान साहब की हिमायत इस पैगाम को, इस ट्वीट को हासिल नहीं है। लेकिन जो अंदर से गुफ्तगू आ रही है, जो ख़बरें आ रही हैं, वो ख़बरें ये हैं कि आज ही की ख़बर है कि इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया बैरिस्टर गौहर के ऊपर कि जब एक चीज़ कर दी है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो। यानी ये नाराज़गी का इजहार है उनकी जानिब से। तो एक आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ है और एक मौजूदा चेयरमैन का मौक़िफ़ है, विच इज़ पोल्स अपार्ट, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब उसकी वजूहात भी हैं। इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल काट रहे हैं, जो उनकी बाकी पार्टी है वो बाहर मौजूद है, और जो भी मामलात हैं फेस उनको करने पड़ते हैं, जवाबात उनको देना पड़ते हैं। बहरहाल बाहमी मुशावरत के बाद शायद उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया होगा, लेकिन इमरान खान साहब की हिमायत उस ट्वीट के साथ मौजूद है, ना कि मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान के साथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब उस ट्वीट के साथ खड़े हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के ऊपर आज हुकूमत की जानिब से कल तो एक यानी कह लें आप वार्निंग आई थी। बैरिस्टर अकील जो हैं इनके, अकील मलिक, उनकी जानिब से टॉक की गई कि हुकूमत ने फैसला किया है कि वो कार्रवाई करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ और दीगर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये जो ट्वीट वाला मामला है इसके ऊपर। तो आज अमली इक़दाम आपको नज़र आया FIA की जानिब से इस मामले की तहकीक के लिए तहकीक का आगाज़ कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। वो 4 ऐसे लोग हैं जिनसे वो इस मामले की तहकीक करेंगे। एक ख़ुद उसमें इमरान खान साहब हैं जो कि बानी चेयरमैन हैं, एक इनके मौजूदा चेयरमैन हैं, और एक इनके अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब साहब हैं उनसे, और एक इनके मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब। तो 4 लोगों से इस मामले के ऊपर पूछ गुछ होगी कि किस तरीके से ये ट्वीट हुई, इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, क्या इमरान खान साहब की इसको हिमायत हासिल थी, क्या इमरान खान साहब ने इसको किया या उनकी ईमा पर किसी ने किया। तो इसके ऊपर अब तहकीकात का आगाज़ हो गया। अब तहकीकात के आगाज़ का मतलब क्या है?
आगाज़ का मतलब यह है कि कार्रवाई का यानी आगाज़ हो चुका है। कि अब इसमें सवाल क्या होगा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने किया, यानी कि ये ट्वीट, और किसने चलाया। दो हो गई। अगर अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया, यानी कि इमरान खान साहब, क्योंकि अकाउंट तो इमरान खान साहब का है, अगर उनकी जानिब से ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। तो अब इस इशू के ऊपर कानूनी चाराजोई क्या होगी, आप उसका मवाद देख लें वीडियो के अंदर क्या है, और एब्सोल्युटली वन साइडेड है वो, उसका मवाद आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। वो जो वीडियो अपलोड की गई वो वन साइडेड है, जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री साइड को यानी उसमें डिस्कस किया गया है, बताया गया है। आप एक पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और एक सिंगल साइड के ऊपर। बहरहाल आगे कहा गया, FIA का जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसा उनकी तरफ से नहीं हुआ, यानी कि अकाउंट होल्डर जो कि इमरान खान साहब हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अपना एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने पर बंद करने के लिए तहरीरी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब पॉइंट क्या है, 4 लोगों से इस पर तहकीक होगी, एक इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब और मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब। इन 4 लोगों से पूछ होगी कि कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। अगर ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी से नहीं हुआ तो फिर किसने किया, और फिर ये इनको बताना पड़ेगा। जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है, बल्कि मैं कोट कर दूं फैसल वाउडा साहब को, वो खुद तहरीक इंसाफ में रहे, वो ये कहते हैं कि 15 साल तक का तो मुझे पता है कि इमरान खान साहब जब बाहर भी थे तो उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो कोई और हैंडल करता था। नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बात हर जुबान से आम थी कि इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल कोई और यानी उसको हैंडल करता था। तो अब भी इमरान खान साहब तो जेल में हैं, इसका इम्कान बहुत कम है कि इमरान खान साहब खुद उसको हैंडल कर रहे हों, पॉसिबल नहीं है। तो जो इतलात हैं वो ये है कि अमेरिका से हैंडल हो रहा है और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस के साथ वो चलता है काम, लेकिन वो ट्वीट अपनी जगह पे मौजूद है, कार्रवाई का आगाज़ हो गया। ये इसके ऊपर आज फिर इस इशू के ऊपर तो बिलखुसूस नहीं, लेकिन ओवरऑल जो इससे रिलेटेड है, आज आपको मैंने गुजारिश की, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी और आर्मी चीफ और जो टॉप टियर लीडरशिप है सारी अफवाज पाकिस्तान की, वो वहाँ मौजूद थी। इससे कबल भी मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से ये कहा गया और मुतालबा भी किया गया कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं, मुजरिमान की बात हो रही है, जो भी मुजरिम हैं उनको सज़ा देनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो इसका आज उनकी जानिब से फिर इयादा किया गया और जो ISPR की जानिब से एलामिया आया, आज उसमें कहा गया कि 9 मई के मनसूबा साजों, अब अल्फाज बड़े गौर तलब होते हैं, 9 मई के मनसूबा साजों और मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। ये किस्म का मुतालबा, खड़ा किया जाए का मतलब होता है कि एक मुतालबा है। और इसके अलावा 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क सासी अनासिर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। तो ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, अगर इनके ऊपर, इनकी स्पिरिट के ऊपर गौर किया जाए। मैसेज इज़ इन बिटवीन द लाइन्स, बैन सतूर मैसेज है। तो ये वहाँ से रिजॉल्व जो है वो अपना शो कर दिया गया है। इससे कबल मैं आता हूँ इस एक कोर नुक्ते के ऊपर आता हूँ। एक पिछले ट्वीट वाली मैंने बात आपके सामने रख दी, इधर मैंने फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया है वो बात आपके सामने रखी, यानी अफवाज पाकिस्तान का जो एलामिया आया है ये उसकी बात आपके सामने मैंने रख दी। अब इसमें नुक्ता क्या है, अब एक बड़ी अजीब यानी सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इमरान खान साहब बशमूल इमरान खान मुतालबा कर चुके हैं जो भी केसेस हैं उनको जल्दी चलाएं, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, जो सज़ा के हकदार हैं सज़ा दें और जो बेकसूर हैं उनको रिहा करें, लेकिन मामले को आगे बढ़ाएं। कमाल की बात है, यही मुतालबा हुकूमत का भी है कि केसेस को आगे बढ़ाया जाए और इन पर जल्द अज जल्द जो है कार्रवाई मुकम्मल की जाए। फिर आप आ जाएँ अफवाज पाकिस्तान की तरफ, वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी मुलजिमान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए और जल्द अज जल्द इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब ये 3 जो आपको मैंने बताए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत, ये तीनों फरीक समझ लें, क्योंकि जो अंडर अटैक थी इंस्टॉलेशन वो आर्मी की थी, जिम्मेदारी किसकी होती है, तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की, तो फरीक है, और इल्ज़ाम किस पे आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। वो तीनों फरीक चाहते हैं कि ये मामला जल्दी निपटे, और बात भी दुरुस्त है अगर उसूली तौर पर देखा जाए, यानी जिसको कहते हैं कि रैशनली अगर इसको देखा जाए तो अब जिन लोगों के बच्चे, घर वाले, अहलो अयाल में से कोई भी अगर वो इसकी जद में है और वो इसको भुगत रहे हैं तो वो तो चाहेंगे कि भाई जो भी करना है कम से कम जल्दी कर दें उसको। ये जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ मौजूद है ये तो कम से कम ख़त्म हो, या सज़ा हो या रिहाई हो, फैसला हो। अब इशू कहाँ पे फंसा हुआ है, इशू फंसा हुआ है अदालतों के अंदर। अब अदालतों के अंदर कैसे फंसा हुआ है, मिलिट्री कोर्ट का जो मामला था, एक सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आया, उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, उन्होंने कलअदम करार दे दिया, उसके ऊपर गई अपील, दोबारा उसके ऊपर जो फैसला आया कि हो सकता है, फिर उसके खिलाफ अपील। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर होल्ड डाला हुआ है। होल्ड का मतलब यह है कि उसको मशरूत किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस केस की कार्रवाई चल रही है उसके हतमी फैसले के साथ
कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं होता, उस वक्त तक ये मामला एट हॉल्ट है, यानी इसको रोका हुआ है। तो मामला अब बस जो है वो आके अदालतों के पास रुक रही है कि अदालतों से फैसला होगा तो ये मामला आगे चलेगा। तहरीक इंसाफ चाहती है जल्दी हो, फौज चाहती है जल्दी हो, हुकूमत चाहती है जल्दी हो, लेकिन अदालतों से ये मामला आगे चल नहीं रहा, तो ये वहाँ पे मामला फंसा हुआ है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। एक और जो तशवीशनाक खबर आई, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनकी लीगल टीम के अहम रुकन हैं। आज उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी और वो गुफ्तगू में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत जारी कर दी हैं कि आप तैयारी करें। डेट उन्होंने नहीं दी लेकिन तैयारी करें। अब ये जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे बड़ा यानी मेरे दिल में एक खटका सा पैदा हुआ, खदशा पैदा हुआ कि जो एक वोलेटाइल सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान तरीके से। देखिए 9 मई को अगर आप देखें, उससे पीछे चले जाएँ, बहुत तवील अरसा लगा, फिर जाके मामला 9 मई पे आया। अब आप उसको जो मर्जी कहें, जब तक तहकीकात नहीं होगी तब तक दोनों तरफ से इल्ज़ाम है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो वो तो तहकीकात से सामने आएगा, तहकीकात नहीं हुई तो दोनों इल्ज़ाम जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ है, अफ़वाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इनकी जानिब से किया गया। इनका जवाब ये है कि फॉल्स फ्लैग था, करके हमारे ऊपर डाल दिया गया, तो तहकीक तलब मामला है। लेकिन मैं जो नुकता इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, अब इस वक्त जो सूरत हाल पहुँच चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की, जितना वो चार्ज है, जो भी सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल के अंदर ये एक कॉल यानी कि आप तैयारी करें, इट्स ए मैसेज। अब मुझे इसमें खौफ ये महसूस हो रहा है कि अब मतलब कितना मुश्किल होगा इसको पुरअमन रखना। अगर आप पिछले वाले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और आप फिर निकलते हैं, तो फिर आप दोबारा कहेंगे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये मैं इससे आगे ज़्यादा बात नहीं करता। यानी सूरत हाल जितनी कशीदा है, इस दौरान कॉल देना, वो अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे कि फिर एक और 9 महीना हो। और मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ, मेरा ज़ाती जो नुक्ता नज़र है, जो मेरी राय है, जो मेरी गट फीलिंग है, खुदा ना खास्ता अगर इस बार कोई ऐसा मामला होता है तो फिर हम पिछले 9 मई को भूल जाएंगे। जो सूरत हाल बनेगी, पिछली मरतबा वो जो गन्स डाउन थी, गन्स डाउन का मतलब ये है कि रद्द अमल कोई नहीं दिया गया, जो कि मुजवज़ा कह सकते हैं, मुबैना प्लान था कि रद्द अमल आएगा तो काम इतना ख़राब होगा कि फिर सूरत हाल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उस वक्त वो गन्स डाउन थी। लेकिन अगर खुदा ना करे फिर दोबारा वो सूरत हाल पैदा होती है और रद्द अमल आ जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।